बीच में कोई कुछ नहीं। फीवा, फेलियर कम इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि फेलियर जो भी मेरा अगर होगा सिस्टम में, तो ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा उसका पता चलेगा। अब इसको लगाया क्यों गया है, पहले जब हमारा नॉर्मल जो सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग था, तो उसमें जब लोड ज़्यादा या कम होता था तो उस कारण से एक डिफॉर्मेशन आ जाता था जो हमारा परमानेंट रहता था, और राइडिंग इंडेक्स भी थोड़ा उसका कम हो जाता था। इस कारण से हम एयर स्प्रिंग सिस्टम जो लगाए हुए हैं, ये क्या होता है कि लोड के कम या ज़्यादा होने से इसका राइडिंग इंडेक्स मेंटेन रहता है और बफर हाइट हमारा मेंटेन रहता है। तो राइडिंग इंडेक्स को सही करने के लिए और बफर हाइट मेंटेन करने के लिए फीवा एयर स्प्रिंग हम लगाए हैं, और फीवा डिवाइस लगाए हैं ताकि एयर स्प्रिंग का कंट्रोलिंग फीवा डिवाइस से होता है, जो कि हमारा इंडिकेशन देगा रप्चर या फिर जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें। अब ये काम कैसे करता है वो देखेंगे यूनिट। ये फीड पाइप लाइन है और ये है ब्रेक पाइप लाइन। एक कनेक्शन फीड पाइप लाइन से जा रहा है आइसोलेटिंग कॉक, नॉन रिटर्न वाल्व और मेन रिजर्वायर हमारा जो कि 150 लीटर कैपेसिटी का है। तो फीड पाइप से जो हम एक कनेक्शन दिए हैं एमआर से होते हुए हमारे चारों एयर स्प्रिंग में एयर का फ्लो जा रहा है फीड पाइप से होते हुए, ठीक है। तो चारों एयर स्प्रिंग में हमारा अभी फीड पाइप का प्रेशर जा रहा है। ये फीवा का पैनल है, फीवा का पैनल में ये ध्यान देना है कि 4 पोर्ट होता है। एक पोर्ट एक एयर स्प्रिंग के लिए, एक पोर्ट इस एयर स्प्रिंग के लिए, एक पोर्ट बीपी के एग्जॉस्ट के लिए, और एक पोर्ट होता है हमारा इंडिकेशन के लिए जो इंडिकेटर बताता है। ये दोनों साइड, एक इंडिकेटर ये, एक इंडिकेटर ये। जब अब इसका वर्किंग पहले समझ लेते हैं। जब एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा वज़न हो जाता है हमारे कोच में, तो ये जो एयर स्प्रिंग है उस कोच का वो कंप्रेस होता है नीचे की ओर। वज़न ज़्यादा होगा तो नीचे की ओर कंप्रेस होगा। इसके कंप्रेस होने के कारण यहाँ पे सिस्टम जो लेवलिंग वाल्व लगा है, और वहाँ पे एक रहता है इस पोजीशन में जो बोलते हैं इंस्टॉलेशन लीवर, जो कि हॉरिजॉन्टल लीवर से कनेक्टेड रहता है इस पोजीशन में। तो एयर स्प्रिंग के दबने से इंस्टॉलेशन लीवर का पोजीशन चेंज होता है, और एयर इंस्टॉलेशन लीवर के पोजीशन को चेंज होने के कारण हमारा जो है एयर स्प्रिंग अपने आप को एडजस्ट करता है उस हिसाब से, ताकि इसका हाइट मेंटेन रहे। अगर दबाव ज़्यादा है तो अपने यहाँ एफपी से एयर ले करके एमआर से होते हुए उसमें और हवा डालता है और वापस इसको उस पोजीशन में लाता है। और अगर लोड कम गया, जैसे सब पैसेंजर हमारे गाड़ी से उतर गए, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो उसको फिर से हमको इस पोजीशन में लाने के लिए इसमें एक एग्जॉस्ट होता है लेवलिंग वाल्व में। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट होता है, यहाँ से एयर करेगा एयर स्प्रिंग का प्रेशर और वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ सिस्टम बना हुआ है, ये हमारा हर बार अपने हाइट को एडजस्ट करके बफर हाइट मेंटेन कर रहा है इस प्रकार से। ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन जो है उसमें आपको सब बताएंगे। अब है ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे हमारा कोई एयर स्प्रिंग रप्चर कर गया, कोई सा भी, मान लीजिए सपोज यहाँ पे एयर स्प्रिंग हमारा रप्चर कर गया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि करना क्या है, किस कोच को अटेंड करें और प्लस करना क्या। तो एयर स्प्रिंग के रप्चर होने से जाहिर सी बात है कि एयर स्प्रिंग रप्चर होगा तो क्या क्या होगा। तो एक फीड पाइप से कनेक्शन है एमआर से होते हुए यहाँ पे एयर स्प्रिंग, तो एयर स्प्रिंग अगर रप्चर हो रहा है तो फीड पाइप का प्रेशर गिरेगा, वो 6 kg मेंटेन नहीं रहेगा। तो फीड पाइप के प्रेशर गिरने से और एयर स्प्रिंग के रप्चर होने से एक कनेक्शन एयर स्प्रिंग का फीवा से, ये देखिए फीवा से एयर स्प्रिंग का एक कनेक्शन है। यहाँ फीवा सेंसिंग का काम करता है। जब एयर स्प्रिंग से रप्चर हो रहा है तो फीवा में जो सेंसर है, वाल्व सेंसिंग जो लगा है इसमें, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसिंग वाल्व बोलते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है। वो एक्टिव होने से अब ये क्या करेगा, वो एक्टिव कब होगा, जब हमारा एयर स्प्रिंग रप्चर हो। इसीलिए ये कनेक्शन दिया गया है, 2 कनेक्शन
एक एयर स्प्रिंग इसके लिए और एक इसके लिए, दोनों साइड के लिए, दोनों एक कनेक्टेड है। तो जो भी रप्चर होगा यहाँ सिग्नल मिलेगा इस कनेक्शन के थ्रू, और जब सिग्नल यहाँ मिला तो यहाँ पे एक बीपी का एग्जॉस्ट होता है 8 mm का चोक, वहाँ से बीपी का प्रेशर डाउन होगा, और जैसे ही बीपी का प्रेशर डाउन होगा वहाँ क्रू जो ड्राइवर है वहाँ पे उनको पता चल जाएगा, और प्लस जो इंडिकेटर लगा है वो ग्रीन से रेड हो जाएगा और ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा एम है बीपी का एग्जॉस्ट कराना ताकि गाड़ी को रोका जा सके इन केस ऑफ रप्चर। अब मेरा हो चुका है गाड़ी डैमेज, अब हमें अटेंड कैसे करना है? तो लोड में एक बार घूम करके हमें देखना पड़ेगा, एक तो हिसिंग साउंड और प्लस इंडिकेटर का कलर। हिसिंग साउंड से भी पता लग सकता है, अगर नहीं पता लग पा रहा है तो हम वहाँ इंडिकेटर चेक करेंगे। उस कोच जिसमें रप्चर हुआ है वहाँ का इंडिकेटर लाल हो जाएगा, वहाँ पे जा कर के उस कोच में हम आ जाएंगे जिसमें रप्चर हुआ है। वहाँ पे सबसे प्रथम जो है बीपी के एग्जॉस्ट जो यहाँ से बीपी का हवा निकल रहा है उसको वापस हमको 5 kg पे मेंटेन करना है। तो बीपी का आइसोलेटिंग कॉक जो है, जो ये यहाँ से आ रहा है, इस आइसोलेटिंग कॉक को हम बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, बीपी का 5 kg का जो प्रेशर है मेरा वापस से मेंटेन हो जाएगा। वो मेंटेन करने के बाद हो सकता है आपका इंडिकेटर लाल से ग्रीन हो जाए, लेकिन उस कंडीशन में नहीं छोड़ना है आपको। ये कॉक बंद करने के बाद जो मेन एफपी का जो आ रहा है यहाँ पे, ये आइसोलेटिंग कॉक जो एमआर है, इसको भी बंद करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी का एंगल कॉक, देन एफपी का एंगल कॉक, और दोनों जो सेंसिंग के लिए एयर स्प्रिंग में जो कनेक्शन गया हुआ है, एक दिस वन एंड दिस वन, जो फीवा से एयर स्प्रिंग में गया हुआ है, वो दोनों को भी बंद करना है हमें। जनरली ये सब बंद करने के बाद हमारा जो इंडिकेटर है वो ग्रीन हो जाता है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें रीसेटिंग का होता है, जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। जैसे नॉर का है तो उसमें नॉब रहता है, नॉब को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो वो रीसेट हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। और जो फेवली का है उसमें 2 बटन होता है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है, वो हो जाएगा। और स्कॉट में हमारा 3 रिंग रहता है, रिंग 1, रिंग 2 और एक मिडिल में रिंग 3। तो जो रिंग यहाँ मान लीजिए 3 रिंग है, तो आउटर दोनों रिंग को पहले खींचना है 2 सेकंड के लिए, और फिर मिडिल वाले को खींचना है। 2 सेकंड तक वेट करेंगे, उसके बाद हमारा ग्रीन हो जाएगा। सब ग्रीन करने के बाद हम स्पीड रेस्ट्रिक्शन उसमें देंगे, क्योंकि हमारा आइसोलेट तो कर चुके हैं, बट फिर भी बैलेंस जो उस कोच का है वो तो ये डिफ्लेट होने के बाद सही नहीं है। तो हम अपने फुल स्पीड पे तो वर्क करेंगे नहीं, तो 60 kmph का जो निर्धारित वैल्यू है उस पर हम कोच को वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचाएँगे। ये इसका पूरा वो हो गया। और कुछ ट्रबल शूटिंग ये भी प्रॉब्लम आता है, जैसे हमारा जो फ्लेक्सिबल पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप भी कभी कभी रप्चर या वो हो जाता है। तो अगर हम फ्लेक्सिबल पाइप चेंज कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप चेंज करने के बाद हमें स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं देना। स्पीड रेस्ट्रिक्शन तभी होगा जब हमारा ये रप्चर हो एयर स्प्रिंग और ये काम नहीं कर रहा हो। अगर अब हमारा एयर स्प्रिंग सब सही है, हर चीज़ सही है, मान लीजिए फ्लेक्सिबल पाइप में प्रॉब्लम है, उसको अटेंड करके ठीक करके विथ नो स्पीड रेस्ट्रिक्शन हम गाड़ी को ले जा सकते हैं। कोई डाउट? ये डुप्लेक्स